वो लड़के उन्होंने कौन सीमा, वो लड़के हमें टारगेट नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए हमें तंग किया और चले गए बस। ये बात जितनी सिंपल तुम्हें लग रही है उतनी सिंपल नहीं है। किसी ने वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल दी है। क्या? हाँ, और अम्मी और भाभी ने दोनों ने वो वीडियो देख ली है। भाभी ने तो भाई को कॉल करके हम दोनों के बारे में बता दिया। सीमा, तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव तो है नहीं जो हमारी एक वीडियो से उनको प्रॉब्लम हो जाए। बताओ नहीं, प्रूव करो। तुम अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताओ ताकि वो आके मेरे पेरेंट्स से बात करें और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को पता लगे कि तुम कोई फ्लर्ट टाइप लड़के नहीं हो बल्कि तुम सीरियस हो मुझे लेके। हाँ हाँ, मैं लेके आऊंगा अम्मी और भाई को, बात करूंगा उनसे। कब आओगे? मैं कुछ दिनों में उनको लेके आता हूँ तुम्हारे पास। आर यू मैड? यहाँ मेरी जिंदगी पे बनी हुई है। मेरी फैमिली मुझसे तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम कुछ दिनों में लेके आओगे उन्हें। सीमा, अभी तो नहीं ला सकता ना उनको मैं। तो एक काम करो, तुम अब मुझसे कांटेक्ट मत करना। कौन सी बात? अम्मी, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। होश में तो हो तुम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी शादी करनी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आप दोनों एक दफा जाके उसके पेरेंट्स से मिलने बस। शानज़े, इससे कह दो मेरी नजरों से दूर हो जाएगी। शर्म हया कुछ बाकी नहीं रहा। गलत बात है जुगनू, अभी शादी का मत सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। भाभी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी शादी करनी है। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक दफा उसके माँ बाप से मिल लें ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं उनकी बेटी के साथ सीरियस हूँ। जो लड़की तुम्हारे साथ घर आ सकती है वो अपने माँ बाप को यकीन भी दिला सकती है। भाभी, आप प्लीज भाई से बात करेंगी? मुझे पता है वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। इसकी बात नहीं टालेगा, यही तो अफसोस है। मैं शानी से इस बारे में बात नहीं कर सकती अभी। मैं खुद ही जाके बात कर लेता हूँ, शायद वो मेरी मजबूरी समझ जाए। वो सिर्फ अपनी मजबूरी समझता है जुगनू। तुम्हें क्या पता इस घर में क्या टेंशन चल रही है? तुम तो बस अपनी मस्तियों में मस्त। अम्मी, ऐसा क्या हो गया है? आंटी, ये ना समझे, इसे इन मामला से दूर रखें। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं जुगनू, तुम मजीद मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। अम्मी, मैं आपको बता दूं कि इन हालात में मैं सीमा को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? जब कोई बात समझने वाला और सुनने वाला ना हो ना तो मूड ऐसे ही खराब रहता है। कैसी बात? और जा कहाँ रहे हो तुम? सीमा के घर। अब आप ये पूछेंगे कि सीमा कौन है, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं। सजीला आपी के अलावा आप किसी को नहीं जानते। मे भी शानज़े आपी को भी नहीं जानते। बिहेव योरसेल्फ। क्या बकवास कर रहे हो? रुको, कौन है ये सीमा? दोस्त है मेरी और शादी करना चाहते हैं हम। दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। आप दूसरी शादी की ख्वाहिश करें तो वो ठीक है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग जाके सिर्फ उसके पेरेंट्स से मिलने तो सब। वक्त आने दो, और तुम्हारी ग्रेजुएशन से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फिर आप करें मेरी ग्रेजुएशन का वेट। अम्मी, कौन है ये सीमा? उसकी क्लास में पढ़ती है। इसका मतलब है कि आप जानती हैं सारा मामला। एक मैं ही हूं इस घर में जो बेखबर हूं। जहां तक खबर का ताल्लुक है, तुम किसी की खबर रखो तो तुम्हें कुछ खबर हो ना। और रह गई बात यह कि मेरे इल्म में क्यों है, मैं तो बेबस हूं। एक दिन आके तुमको ये अनहोनी सुनाते हो, अगले दिन छोटा सुना देता है। मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में? अम्मी प्लीज ये तंज बाद में कर लीजिएगा, अभी जो मैं बात पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। कौन है ये लोग और इस वक्त वहां क्यों गया ये? आप बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, मुझे बताओ क्या मामला है ये और कब से चल रहा है सब कुछ। और तुम्हें पता था तो तुमने रोका क्यों नहीं जुगनू को? मुझे क्या मालूम था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी। क्या मतलब, कितनी बढ़ जाएगी? सीमा की फैमिली को पता चल गया है कि वो जुगनू को पसंद करती है। वो लोग चाहते हैं कि हम उनसे जाके मिलें। तुम्हें जुगनू ने बताया ना सब कुछ? सीमा ने बताया। अजीब लोग हैं।
बजाय कि अपनी बेटी को मना करें, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इन दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे इनसे। तुम एक काम करो, इस लड़की को कॉल करो, उसे कहो कि इस तरह की कोई उम्मीद ना लगाए हमसे। फोन करो उसको। शानी, जुगनू बहुत जज्बाती है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। इससे ज्यादा उल्टी सीधी हरकत और क्या करेगा वो? मैं बात करता हूँ उससे। और क्या कहोगे उन्हें? तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर बात करने को अग्री नहीं हुए? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, आई प्रॉमिस मैं उनको एग्री कर लूंगा। तो बस फिर वापस चले जाओ। जब उन्हें एग्री कर लोगे तो वापस आ जाना। सीमा, मगर तुम ही ने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे खुद मिलना चाहते हैं। वो अब मेरा मसला है, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। मगर सीमा, तुम ना अपने कजन के लिए इनकार कर दो प्लीज। इनकार करना चाहती हूँ, इसीलिए तो चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से मिल ले। क्या बेचैनी हो रही है उसके माँ बाप को हमसे मिलने की? क्योंकि सीमा ने अपने माँ बाप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो तुम उसे समझा दो, जब मिलेगा वक्त हम आ जाएंगे। ऐसी क्या जोर जबरदस्ती कि आज ही जाना है? और अम्मी जाएंगे भी तब जब अच्छी तरह छान पटक कर लेंगे, देख लेंगे कि वो लोग इस काबिल हैं भी कि नहीं। लड़की के बारे में कुछ जान लेंगे, उसके बाद। भाई आप बेफिक्र हो जाए, आपकी बीवी के इस घर से बड़ा बंगला है उनका। क्या बदतमीजी है जुगनू। अम्मी आप चुप कर जाए, आपका तो जोर सिर्फ मुझ पे ही चलता है। जानते क्या है वो तुम्हारे बारे में? उनकी लड़की मुझसे मोहब्बत करती है ना, यही बहुत है उनके लिए। नहीं, ये बहुत नहीं है। लड़के के बारे में जानना होता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी अर्निंग कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, सब जानना होता है। अच्छा, मगर आपकी बारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अब भूल गया बताना, याद नहीं रहा। आप गए और वहां बैठे भी नहीं? आंटी ने शिकायत लगा दी। नहीं, शिकायत नहीं लगाई, वो बस नाराज हो रही थी थोड़ा। कह रही थी इतने अरसे बाद आया और 2 घड़ी बैठा भी नहीं। असल में वहां जाने का इरादा था ही नहीं, बस उस एरिया में किसी काम से गया था तो सोचा आंटी को सलाम कर देता। और सुनाओ, शानी की कोई खबर है? शानजे ने इजाजत दे दी उसे शादी के लिए। दिमाग खराब हो गया है शांति का। अम्मी कहती हैं कि वो शानी को खुश देखना चाहती है। इंतहाई बेवकूफ लड़की है वो। बजाय इसके कि वो शानी पे दबाव डाले, उसे डराए धमकाए, उसको इजाजतें दे रही है। मैं क्या कह सकती हूँ खाबिर, शानजे है ही ऐसे। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, कहीं तुम लोग तो सजीला के लिए राजी नहीं हो गए? अम्मी तो राजी नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों राजी हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। क्या कह सकती हैं? क्या मतलब? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं कि शानी, अगर शानजे से इतना डरते हो तो मेरे साथ रिश्ता कैसे निभाओगे? डरता नहीं हूं मैं किसी से। तो ठीक है, उसको कहो कि अम्मी से आके बात करे, उनको तसल्ली दे कि सब कुछ उसकी रजामंदी से हो रहा है। एक तो मुझे शानजे की तुम्हारे घर आने की लॉजिक समझ में नहीं आ रही। मोहब्बत में लॉजिक्स के तुम कब से कायल हो गए शानी? मोहब्बत में तो महबूब जो कहता है कर गुजरते हैं। देखो सजीला, शानजे ना तुम्हारे पास आएगी ना मामी से बात करेगी। जिस तरह मामी ने मुझसे बात की है ना, इसके बाद मैं चाहता नहीं हूं कि शानजे उनका सामना करे। अच्छा बताएं, क्या हाल है? वो मैं सोच रही थी कि अगर नादिया अपनी 4 चूड़ियां भी बेच देगी ना तो शाजिया का काम नहीं, वो शाजिया बनवा के दे देगी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? नादिया की चूड़ियां? हाँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी? नादिया की चूड़ियां क्या, एक अंगूठी भी नहीं बेचने दूंगा किसी को मैं। तौबा तौबा, बीवी का नाम आते ही तुम्हें तो आग लग जाती है। ऐसा लगता है किसी ने चूंटी काट लियो। बहन इस वक्त मुश्किल में है, अगर तुम काम नहीं आओगे तो कौन काम आएगा? और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि शाजिया बनवा के देगी, नहीं तो मेरा वादा है कि मैं कुछ करके बनवा के दे दूंगी। मुझे ये बताएं, फारूक ने जो अब तक आपका जेवर बेचा है उसमें से वापस कितना बनवा के दे दिया जो ये चूड़ियां बनवा के देगा? किसी को देखने भी नहीं दूंगा इस तरफ में।
शानज़ेना तुम्हारे पास आएगी ना मामी से बात करेगी, जिस तरह मामी ने मुझसे बात की है ना, इसके बाद मैं चाहता नहीं हूं कि शानज़े उनका सामना करे। शानी की बातों से लग रहा था कि सजीला चाहती है कि मैं खुद उससे बात करूं। मगर मैं तुमसे ये कह रही हूं कि तुम खावर से मत उलझना किसी बात पर। देखो वो अपनी माँ और बहन के सामने तुम्हारी हिमायत करता है ना। अम्मी कभी कभार तो मुझे लगता है कि उनकी हिमायत मोहब्बत है, लेकिन फिर उनकी शिद्दत देख के एहसास होता है कि मामला शायद कुछ और ही है। खबर शानज़े के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते अम्मी। कहते हैं मेरी छोटी बहन है। आज तक मैंने अपनी सगी छोटी बहन के लिए इस तरह का रवैया नहीं देखा खबर का। कोई बात नहीं है बेटा, अगर अच्छी नीयत से शानज़े की फिक्र करता है तो कोई हर्ज नहीं। हम सबको ही शानज़े की फिक्र है। हाँ तो फिर आप समझाती क्यों नहीं है शानी को? नहीं है मेरे बस में। अम्मी अगर आप हथियार डाल देंगी तो शानी के लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। उसके लिए तो शानज़े ने खुद रास्ते आसान कर दिए। मैं अगर डट भी जाऊं ना तो उसे ब्याह कर ले आएगा घर में। देखो सीमा, अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा लम्हा आया ना तो तुम मुझे अपने साथ ही पाओगी। जिसे खुद भेजा जाए उसे तलाश नहीं किया जाता। क्यों भेजना चाहती हो उसे यहाँ? खुद भी सुकून से रहो और हमें भी रहने दो। हम सब सुकून से रह भी लें तो भी शानी को सुकून नहीं आएगा आंटी। मुझे शानी के लिए सुकून चाहिए। शानी ने भेजा है? दरअसल अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था ना कि तुमने सच में इजाजत दे दी हम दोनों को। तुम्हें यकीन आ गया था? फौरन यकीन आ गया था। दरअसल अंदाजा है ना मुझे, जो मोहब्बत नहीं करते उनको खुद से बांध के रखना कितना मुश्किल होता है। तुम बेफिक्र रहो शानज़े। शानी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। लेकिन शानी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सजीला। फर्ज इतनी आसानी से पूरे नहीं होते शानज़े। तो भूल ही गई। सुनने में आया था कि तुमने अपना घर शानी के नाम पे कर दिया। बड़ा अच्छा तरीका है मर्द को अपने पल्लू से बांध के रखने का। मर्द को पल्लू से बांधने का शौक होता तो मैं आज यहाँ ना होती। जिस दिन तुम्हें होगी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल एहराम जुनून के नए एपिसोड के बेस्ट सीन जो कि आपने देखे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के बेस्ट सीन आप देखते रहें। आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो हम आपको आगे वाली वीडियो